सानहा पिम्स पर हर आंख अश्कबार है। कौन है जिम्मेदार, किसने गफलत की, इब्तदाई तौर पर तायुन न हो सका। वज़ीर आज़म की कायम करदा इंक्वायरी कमेटी जाए वकुआ का दौरा कर चुकी है। आज फिर तहकीकाती कमेटी की अस्पताल आमद मुतवक्के है। क्या लवाहिकीन को वाकई इंसाफ मिलेगा या फिर माजी की तिफल तसलियों पर काम चलाया जाएगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत ने भी पिम्स और अमले के बयानात पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए वज़ीर सेहत से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। जबकि तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, ताज़ा तरीन तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। हमारे साथ मौजूद हैं ज़हीर अली ख़ान और टिका खान सानी। ज़हीर, आपकी तरफ पहले आऊँगा। ये बताइए कि तहकीकाती कमेटी जो बनाई गई है उसकी तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, कितने बयानात अभी तक रिकॉर्ड हो चुके हैं और जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स थे उनकी जानिब से कोई फाइंडिंग सामने आई हैं? देखें, जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसने कल यहाँ पे एक विज़िट किया था और जाए हादसा पे बाकायदा अंदर वो गए जहाँ पे बेड जले हुए हैं, जहाँ पे ये इंसिडेंट जो हुआ है नर्सरी में, वहाँ पे फ्रांसिक शवाहिद जो हैं वो उन्हें इकट्ठे किए हैं। उसके अलावा क्वेश्चन किए गए हैं जो यहाँ की पेम्स इंतज़ामिया थी, सिक्योरिटी गार्ड थे, उसके अलावा जो नर्सिस वगैरह थी उनसे ये पूछा गया कि इंसिडेंट कैसे हुआ, क्या वहाँ पर वो मौजूद थे या नहीं। उसके अलावा फिर ये जो पेम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, कुछ सवालात उनसे भी किए गए हैं और आज 3:30 के बाद दोबारा वो कमेटी आएगी और दोबारा जो सवालात उन्होंने किए थे उन सवालात के जवाब भी लिए जाएंगे। जाए वकुआ जो नर्सरी है वह उसका भी जायज़ा लिया जाएगा और फिर ये भी फैसला किया जाएगा क्या ये नर्सरी जहाँ पे बनाई गई है ये यहाँ फिजिबल है या नहीं। अभी तक की जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसमें जो सवालात और जवाबात हैं उससे बात आगे नहीं बढ़ी, चूँकि फाइंडिंग के लिए 5 दिन का टाइम दिया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जबकि अबूरी रिपोर्ट के लिए 24 घंटे हैं। वो 24 घंटों के बाद वो रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन जो लवाहिकीन यहाँ पे हैं और जो इंसिडेंट हुआ है, ट्रेजिक इंसिडेंट, उस हवाले से यहाँ पे जो मरीज़ है, बाकी जो पूरी कौम है, जो लवाहिकीन है, उनका जो उनमें जो तशवीश है, चूँकि इंसिडेंट एक ऐसा हुआ है 14 बच्चे एक हादसे में और एक बच्चा जो बचा है उसको भी लवाहिकीन ने खुद ज़बरदस्ती करके बचाया है, चूँकि उसको उनके जो लवाहिकीन थे, जो खाला उनके साथ थी, उस और जो वहाँ पे सिक्योरिटी का एक एहलकार मौजूद था वो एंट्री की इजाज़त नहीं दे रहा था। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो नर है वहाँ पे सबसे सेफ़ जगह होती है और बच्चों को कि किसी किस्म की कोई अगर पैदाइश के बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे सेफ़ प्लेस समझ के, चूँकि ये सरकारी हॉस्पिटल है और नर्सरी में वहाँ पे बच्चे को एडमिट करवाया जाता है। और जो फ़ोन कॉल पहली यहाँ से जो रेस्क्यू को कॉल की गई है उसमें भी बहुत सारे तजादात हैं, चूँकि पिम्स इंतज़ामिया की जानिब से 6:38 का टाइम दिया गया। इब्तदाई तौर पर 6:14 की जो बात थी वो भी सामने आई, बाद में उसको फेक करार दिया गया। फायर वर्क जो है, जो सेफ्टी जो हालात हैं उस हवाले से बहुत सारे सवालात हैं। फिर जो एमरजेंसी गेट थे, जो 3 तरफ के रास्ते थे, उन एमरजेंसी गेट्स को बंद करके लॉक किया गया और ये बहाना बनाया गया या ये जवाब पेश किया गया कि यहाँ पे बच्चे चोरी होने का खदशा है और क्या नर्सिस वहाँ पे मौजूद थी या नहीं, क्या वो स्टाफ रूम में मौजूद थी, क्या डॉक्टर स्टाफ रूम में मौजूद थे। इन सारे सवालात के जवाब ना तो जो लवाहिकीन हैं उनको मिले, ना यहाँ पे जो पेशेंट हैं उनको मिले, ना पूरी कौम जो डिमांड कर रही है उसको मिले, चूँकि पूरी कौम का जानिब से ये डिमांड की जाती है। और ये जो हाइप होती है, माजी में भी हमने देखा है 3 से 4 दिन ये हाइप क्रिएट की जाती है, गम गुस्सा लोगों में होता है, पार्लियामान में बात होती है, कायमा कमेटियों में बात होती है, उसके बाद एक कमेटी बनाई जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है ज़हीर, तमाम तर सवालों के जवाबात अभी तक नहीं मिल सके हैं और आवाम भी, अहले खाना भी, तमाम लोग इन तमाम तर सवालों के जवाबात मांग रहे हैं। आप हमारे साथ ही रहेगा। टिका खान सानी, आपकी जानिब आना चाहूँगी। ये कहेगा कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सेहत का दोबारा से दौरा मुतवक्के था, वो किया जाना था, उस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, कायमा कमेटी अब तहकीकात के हवाले से इंतज़ार करेगी और उसके बाद अगर ज़रूरत महसूस हुई तो दोबारा भी विज़िट कर सकती है। लेकिन आज जो उनका दौरा हुआ सेहत की कायमा कमेटी का, उसमें मुख्तलिफ़ जमातों की नुमाइंदगी शामिल थी और तमाम जमातों के एक उसमें रुकन है, वो तमाम यहाँ आए। डॉक्टर महेश कुमार की सरबराही में उन्होंने जाके स्पॉट का विज़िट किया, इसके साथ साथ वार्ड में गए और साथ ही कॉन्फ्रेंस रूम में गए, वहाँ बैठ के उन्होंने अमले को भी बुलाया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इसके साथ साथ डीजी हेल्थ और तमाम मुतल्लिका हुकाम जो हैं उनको बुलाया गया, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ को भी बुलाया गया और सामने बैठ के उनसे सवालात किए गए और उन सवालात जवाबात भी लिए गए। हर किसी से उन्होंने सवाल किया और ख़ास तौर पे जो सानहा हुआ है, जो आतिशज़दगी हुई है,
उससे मुतल्लिक सवालात किए गए कि किस वक्त ये सान्या हुआ, रिस्पॉन्स टाइम क्या था, इसके साथ फ्लेम कहाँ से निकला, क्या वो एसी जलने से वाक़या पेश आया या कि कोई और गैस सिलेंडर का धमाका हुआ या फिर जो कंप्रेसर है वो फटा। इस हवाले से भी सवालात किए गए। जब आग लगी तो अमला कहाँ मौजूद था, फौरी तौर पे कौन पहुंचा, ये सारे सवालात उन्होंने किए। उनके जवाबात लेके उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया है इन तमाम बयानात के ऊपर। उनका ये कहना है कि इसमें तजाद पाया जाता है, एक कुछ कह रहा है दूसरा कुछ कह रहा है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि जब फाइंडिंग्स आएंगी तो वो खुद नतीजा अखज़ करेंगे, चूँकि उस पर 2 डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। चूँकि 6:38 पर ये आग लगती है, एक फ्लेम आता है, उसके साथ चूँकि इंक्यूबेटर जो नर्सरी है ये पुरानी है, 1990 में ये बनाई गई थी और ये एक डॉक्टर ने डोनेशन के तहत ये नर्सरी बनाई थी। अभी ये बात सामने आई है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, उन्होंने डोनेशन इकट्ठी की 25-30 लाख रुपए और वहाँ पे 15 बेड्स की नर्सरी बना दी। अब ये नर्सरी पुरानी हो चुकी है, को नई जगह शिफ्ट करना था, वो भी नहीं किया गया नए ब्लॉक में। इसके नए इक्विपमेंट करने थे, वो भी शायद उसमें कुछ पुराने थे। और इसके साथ ये सवालात थे जो उन्होंने किए और इसके साथ अब उन्होंने इस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है कि जब तजादात बयान में आता है तो इसका मतलब है कि फिर हकीकत कुछ और है। इंक्यूबेटर्स, डिस्टर्स, इसके साथ साथ नेबुलाइजर्स और ऑक्सीजन एक साथ मौजूद है। बड़ी अहम बात उन्होंने कमेटी के चेयरमैन ने की, जो कि वो खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टर महेश। उनका ये कहना था कि जब इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन मौजूद हो तो ऐसी सूरत में एक फ्लेम भी काफ़ी है। कई जगहों पे कई ममालिक में ऐसी आग लगी है, लेकिन उसका फौरी मुतबादल बंदोबस्त भी किया जाता है और साथ ही इक्विपमेंट जो है वो नए रखे जाते हैं और देखा जाता है कोई स्पार्किंग तो नहीं है, चूँकि इसमें एक हीट दी जाती है उस बेबी को जो कि उस जार में होता है। वो हीट भी किसी वक्त ज़्यादा हो जाए तो वो स्पार्क कर जाती है। तो यूँ खदशात बहुत है। इलेक्ट्रिक शार्ट की, सर्किट शार्ट की वजह से कह रहे थे, वो भी बात मुबहम हो गई। फ्लेम की वजह से वो भी बात मुबहम हो गई। तो ज़्यादा चांस है कि ये जो इंक्यूबेटर्स वो जो मौजूद था, नेबुलाइज़र, वहाँ से कोई चीज़ डेवलप हुई है और हीट ज़्यादा हुई शायद, जिसकी वजह से आग जो है वो भड़क उठी और देखते ही देखते पूरे जो नर्सरी है उसको उसने अपनी लपेट में ले लिया। 4 बच्चे जो रूनुमा हुआ। टीका खान सानी हमारे साथ ही मौजूद रही है। ज़हीर, ये बताइए कि कल तो अच्छा खासा मिस हैंडल किया गया लवाहिकीन के साथ इंतज़ामिया की जानिब से, अब उनके साथ क्या कांटेक्ट रखा गया है? क्या उन्हें यकीन दहानी करवाई जा रही है कि सारे मामले में उन्हें इंसाफ मिलेगा और जो भी इसमें गफलत का शिकार हुआ है उसे कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा? देखें, ये क्लेम तो किए जाते हैं, लेकिन लवाहिकीन के अलावा जो रात को भी हमने देखा कुछ लोगों ने यहाँ पे आके एहतजाज किया और ये ऐलान भी किया कि हम यहाँ पे धरना देंगे। और ये तो उनको तसल्लियाँ तो दी जाती हैं कि आपका जो इंसाफ है आपको फराम किया जाएगा और DNA के हवाले से भी उनको कहा जा रहा है। लेकिन बज़ाहिर जो बिहेवियर नज़र आ रहा है और जो बाकी पेशेंट्स का जो हमने यहाँ पे विज़िट किया है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो रवैये है इस वक्त वो कि उसमें कोई बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आ रही। चूँकि इंसिडेंट जब हो जाता है उसके बाद ऊपर बैठे हुए 2-4 लोग होते हैं